हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा और आज इस वीडियो में मैं आपको डार्क सीजन 3 को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस इतना बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो गाइस प्लीज पहले जाके देख लीजिए, क्योंकि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। ऑलराइट गाइस, तो देखिए ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही गाइस ऑल 3 सीजन, जितने भी तीनों सीजन है उसके बारे में लिखा जा चुका था। एंड दैट इज द रीजन वाई डार्क सीरीज जो है स्टार्ट टू एंड एकदम परफेक्ट है। एंड दिस इज द रीजन वाई गाइस ये इतना ऑसम भी है, राइट। तो देखिए गाइस, थर्ड सीजन के 8 एपिसोड से पहले हम सोच रहे थे कि डेट देयर आर ओनली 2 वर्ल्ड्स, सिर्फ 2 ही दुनिया है जो एग्जिस्ट करता है, राइट। एक तो है एडम ए जोनस चला रहा होता है एंड दूसरा है गाइस ईवा ए मार्था चला रही होती है, राइट। बट वेट, जी हाँ गाइस, आफ्टर द 8 एपिसोड्स, जी हाँ, सीजन 3 का जो फाइनल एपिसोड है उसमें जाके हमें ये पता चलता है कि नहीं, हम सब गलत थे। जी हाँ गाइस, एक्चुअल में देयर आर 3 वर्ल्ड्स। तो जो 2 वर्ल्ड थे गाइस, जो कि एडम एंड ईवा, जो कि रियल में एग्जिस्ट भी नहीं करता है वो, एंड द थर्ड वन इज द ओरिजिन वन, जो कि मेन मास्टरमाइंड क्लोडिया को पता होता है। एंड इसी वर्ल्ड को एंड इज द बिगिनिंग एंड द बिगिनिंग इज द एंड बोला गया है। जी हाँ गाइस, तो गाइस लेट मी एक्सप्लेन एंड क्लियर द थिंग्स फॉर यू, एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो देखिए गाइस, स्टार्ट होता है एंड हम देखते हैं कि 3 जन जो कि एक ही होते हैं, आई मीन उसका बचपन का, उसका यंगर एंड देन ओल्ड एज, वो तीनों एक ही होते हैं एंड वो सभी सबूतों को जला देते हैं। एंड थ्रू आउट दिस सीरीज हम देखते हैं कि गाइस वो बीच बीच में जाके किसी को मार रहे या किसी को उनके जो भी उनका रिलेशनशिप है उनके बारे में उनको याद दिला रहे होते हैं। बट द मेन थिंग इज गाइस, हमें कोई आइडिया नहीं होता कि ये कौन है, इनका नाम क्या, क्योंकि इन्हें खुद इनका नाम नहीं मालूम होता। लेकिन गाइस अब हमने देख ही लिया है, राइट, सीजन, तो हमें लास्ट में पता चलता है कि ये तीनों जो कि एक ही है, वो जोनस एंड मार्था के बच्चे होते हैं, उनका बेटा होता है, राइट ना। उसके बाद जो क्लिप आता गाइस, हम देखते हैं कि मार्था डिट्टो वो सब कर रही होती है अपने वर्ल्ड में। जी हाँ गाइस, अपने सेकंड वर्ल्ड में, जो कि जोनस ने अपने फर्स्ट वर्ल्ड में कर चुका होता है, राइट। बेसिकली मिरर इफेक्ट चल रहा होता है, जहां पे जो भी हो रहा है वो गाइस वो होना ही है। अगर जोनस नहीं भी रहा तो कोई और उसको जरूर करेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं गाइस थ्रू आउट दिस सीरीज एंड हमें पता चलता है सिल्जा, जी हाँ गाइस, सिल्जा जिसको एडम ने भेजा होता है फ्यूचर से, वो पास्ट में जाके गाइस बार्टोस को मिलती है। एंड वहां से गाइस बार्टोस एंड सिल्जा के थ्रू उन्हें 2 बच्चे होते हैं, दैट इज योर नोहा एंड एग्नेस। जी हाँ गाइस, नोहा, जो कि सीजन 1 में हम समझ रहे थे कि नोहा इज द मेन विलन, लेकिन वो हमें सीजन 3 में पता चलता है कि वो तो सिल्जा एंड बार्टोस का बेटा है, नोहा, एंड दूसरी होती है एग्नेस, राइट। तो फिर नोहा को एलिजाबेथ मिलती है एंड जहां उनका एक डॉटर सार्लेट होती है। बट इन फ्यूचर इसका ठीक अपोजिट होता है, जहां पे सार्लेट की जो डॉटर है वो एलिजाबेथ होती है। गाइस यहां तक हमें लग रहा था कि ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, मतलब ये कैसे हो रहा है, मतलब कौन क्या है कौन क्या नहीं। गाइस हमें सब डाउट आ रहा होता है। बट गाइस लास्ट के 2 एपिसोड में पता चलता है कि ये सब तो बस लूप को चलाने के लिए कर रहे होते हैं, जहां उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें पैराडाइज मिलेगा। जी हाँ गाइस, उनको लगता है कि उन्हें पैराडाइज मिलेगा। ऑल्सो 7th एपिसोड में पता चलता है कि एडम एंड ईवा अपनी अपनी दुनिया को चलाने के लिए ये सब कर रहे होते हैं। जी हाँ गाइस, ये सब कुछ एडम एंड ईवा अपने अपनी दुनिया को चलाने के लिए कर रहे होते हैं। बट मेन होता है 8 एपिसोड, जहां पर सब राज पता चलता है कि क्यों वो इन्फिनिट लूप को चला रहे होते बार बार। एंड हियर कम्स द मास्टरमाइंड क्लोडिया, जो कि एक्चुअल में जानते थे कि ओरिजिन क्या है एंड हाउ टू ब्रेक द लूप। एंड को बताने से पहले गाइस हमें ये समझना जरूरी कि क्यों क्लोडिया, एडम एंड ईवा ये इन्फिनाइट लूप को चलाते ही रहते, ठीक है। तो देखिए, क्लोडिया का मेन रीजन ये रहता था कि गाइस उसकी जो अपनी बेटी है रेजिना, आपने देखा होगा, वो हर सीजन में जब वो न्यू बॉर्न लेती है, नया जन्म लेती है, गाइस उसको कैंसर और मर जाती है। तो इस तरीके से क्लोडिया को पता चल ही जाता है कि तो वो कितने भी कोशिश कर लेगा, इस रेजिना को वो खुशी नहीं दे सकती, जो वो सोच रही थी कि मैं अगर इस तरीके से ये लूप चलाती रहूं तो कहीं ना कहीं मैं शायद कुछ ऐसा कर दूं जिससे रेजिना को खुशी मिले, ठीक है, मतलब वो ना मरे। एंड एडम को लगता है कि ही नोज एवरीथिंग। जी हाँ गाइस, एडम को थ्रू आउट दी 2nd सीजन तक भी हमें यही लगता है कि एडम को सब कुछ मालूम होता है। एंड उसे यही लगता था कि जो मार्था के पेट में जो बच्चा है, जी हाँ गाइस, जो कि खुद एडम एंड मार्था के ही होता है, वही एक्चुअल में ओरिजिन है। एंड अगर कभी दुनिया में वो आएंगे ही नहीं तो ये सब नहीं होगा। एंड जो वो अभी गाइस फ्यूचर में दिखाई देता है वो वैसा वो कभी नहीं बनेगा। एंड गाइस ईवा करती है ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके, सिंपल, ठीक है। बट इसी बीच में गाइस हमें ये पता चलता है दैट एक्चुअल में जोनस एंड मार्था गाइस एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एंड वी एज अ ऑडियंस गाइस हमें क्लियर पता चल चुका होता है कि एडम ही जोनस है एंड देन ईवा ही मार्था है। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको रीजन पता चल गया होगा कि क्यों वो ये लूप बार बार कंटिन्यू कर रहे होते।
बट नाउ क्लोडिया को पता चल चुका है कि गाइस एक ही रास्ता है जहां वो रेजिना को खुशी मिल सकती है, एंड वो है थर्ड वर्ल्ड, जो कि एक्चुअल में हमारा होता है ओरिजिन की दुनिया। तो इसी कारण अब क्लोडिया गाइस एडम को सब कुछ सच सच बता देती है लास्ट एपिसोड में कि किस तरीके से टैना हाउस, जी हाँ गाइस, ये टैना हाउस ने अपने बेटे की फैमिली को कार एक्सीडेंट में खोने के कारण एंड उनकी यादों को ना मिटा पाने के कारण गाइस वो एक टाइम मशीन बनाने बैठ जाता है, एंड जिसके कारण गाइस वो ये सोचता है कि हम मरे हुए को वापस जिंदा कर सकते, एंड गाइस यही वो ओरिजिन होता है जिसके कारण सब स्टार्ट हुआ होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइस क्लोडिया ये भी बताती है कि देयर इज अ लूप होल जहां फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम के दौरान हम इस लूप को एंड कर सकते हैं, एंड यहाँ से पता चलता है कि गाइस क्लोडिया, जी हाँ गाइस, क्लोडिया का जो ये वाला करंट वर्जन जो एडम को सब कुछ बता रही होती है वो होती है एक्चुअल में मास्टरमाइंड, बिकॉज उसको सब मालूम होता है, एंड उसके कहने पे ही एडम एंड इवा वो सब काम कर रहे होते हैं। एंड जब एडम को ये सब पता चल जाता है, एडम जाकर जोनस को सब बता देता है कि किस तरीके से इस लूप को एंड किया जा सकता है। तो जोनस अब जब उसको सब कुछ पता चल चुका है तो वो मार्था को किसी तरीके से, याद है जब आपको 7th एपिसोड में मार्था को ये बताया जाता है कि अगर जोनस को बताना तो हमारे साथ चलो, जहाँ पे वो मैग्नस एंड फ्रांसिस्का के साथ चले जाते थे। बट लास्ट एपिसोड में गाइस एकदम ट्विस्ट एंड टर्न के साथ जोनस किसी तरीके से मार्था को उनके साथ नहीं जाने देता है और उसको अपने साथ गाइस वो एक्चुअल में जो ओरिजिन वाली दुनिया है वहाँ पे ले आता है। एंड गाइस वहाँ पर बस वो एपोक्लिप्स का वेट करता है कि कब वो जो टैना हाउस है एक्चुअल में उस मशीन को स्टार्ट करेगा, एंड जहाँ पे क्लियरली जोनस को पता होता है कि यही एकमात्र चांस है जहाँ हम इस लूप को एंड कर सकते हैं। एंड अब एक्चुअल में टैना हाउस जब उस डिवाइस को ऑन करता है तो जोनस एंड मार्था उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम के थ्रू पहले तो गाइस एक दूसरे को अपने अपने चाइल्डहुड में देखते, राइट, आई मीन आपने देखा होगा गाइस जो जोनस है वो मार्था को देख रहा होता है, एंड देन मार्था जो है वो जोनस को देख रहा होता है। एंड गाइस वहाँ से ठीक जोनस एंड मार्था उस टाइम पे ट्रेवल करते जहाँ पर वो दिन दिखाया जाता है जहाँ पे एक्चुअल में टैना हाउस के घर से उसका बेटा अपनी बीबी और बच्चे को लेके गाइस कार में बैठ के गाइस बारिश का मौसम में निकल जाते, ठीक है। तो गाइस जोनस एंड मार्था जो रोड के बीचों बीच में आ जाते जिससे उनका कार एक्सीडेंट नहीं होता। एंड जब उसका बेटा जो है टैना, उसका बेटा कार से उतर के जोनस से पूछता भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तब जोनस उसको एक लाइन बोलता जिससे टैना उसका बेटा वापस कार में अपनी वाइफ एंड डॉटर के साथ घर चले जाता है। तो गाइस अब इससे होता ये है कि टैना हाउस के बेटा का कार एक्सीडेंट नहीं हुआ, जी हाँ गाइस, इससे अब ओरिजिन में ही जो एक्चुअल ओरिजिन था वहां पे गाइस टैना हाउस का जो बेटा उसका कभी कार एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही कि गाइस कभी अगर कार एक्सीडेंट हुआ ही नहीं तो गाइस वो टाइम मशीन बनाएगा ही नहीं, एंड अगर वो टाइम मशीन बनाएगा ही नहीं तो इससे होगा ये, अब जोनस एंड मार्था की दुनिया गाइस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एंड सब गायब हो जाएंगे बिकॉज वो कभी थे ही नहीं। एंड जाते जाते गाइस जोनस मार्था को लास्ट में बोलता है यू एंड आई आर द परफेक्ट पार्टनर, डोंट ट्रस्ट अदर। तो गाइस ये वही मोमेंट होता है जहां दिल को खुशी बट दिमाग को थोड़ा सा दुख लगता है कि अब जो ये डार्क सीजन है फाइनली एंड हो चुका है, एंड ऑल्सो कि दोनों जा रहे हैं। बट दिल को खुशी इसलिए मिलता है गाइस क्योंकि जोनस एंड मार्था को सब पता चल जाता है कि एक्चुअल में ट्रूथ क्या है, एंड लास्ट में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक साथ ही जाते हैं, राइट। एंड इस तरीके से गाइस उन दोनों से होने वाले सभी इंस्टेंस गायब हो जाते हैं एंड एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है। बट गाइस लास्ट में एक और चीज दिखाया जाता है, एक और सीन आता है जहां पे घर में सभी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, एंड तभी हैना से कैटरीना पूछती है कि तुम्हारा ये जो बच्चा तुमने क्या सोचा, उसका क्या नाम रखोगे तुम। तो गाइस ऐसे ही एक जैकेट दिखा के तो गाइस हैना बोलती है मैं शायद इसका नाम जोनस रखूंगी, एंड वहां पे गाइस ये सीरीज एंड कर जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा गाइस जो लास्ट में वो कहती है कि मैं इसका नाम जोनस रखूंगी, वो गाइस वो बस एक रैंडम गैस होता है, वो कुछ लेना देना नहीं उसका, क्योंकि इन ओरिजिन इन एक्चुअल वर्ल्ड में ना ही जोनस ना ही मार्था ना ही ऑलरिक मतलब कोई होते ही नहीं, तो वो बस ऐसे ही बोल देती। सो गाइस दिस इज इट, एंड आई रियली होप आपको बहुत पसंद आएगा, एंड आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड अगर आपकी कुछ और आई है तो वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो आई रियली होप गाइस आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, एंड नाउ अब आपको पता चल चुका होगा कि एक्चुअल में क्या है इस डार्क सीजन में, ठीक है। एंड गाइस लास्ट में एक सजेशन चाहूंगा कि मेरा ये जो है टेक्निकल चैनल है, अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे रिव्यू वाले वीडियो क्रिएट करूं तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं एक सेपरेट चैनल ओपन करूंगा, ठीक है। सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जिसको सीरीज देखना बहुत पसंद हो। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर।